गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? बच्चे परिचित हैं सभी क्रियात्मक समूहों से। ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक, ध्यान समझिएगा, ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है, समझ रहे हैं इंग्लिश, जो रखता है, क्या रखता है, COOH फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनो, और तुम दूसरी चीज से परिचित हो कि यदि कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें COH क्रियात्मक समूह होते हैं, वे एक सब कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। और जब इनका आईयूपीएसी नामकरण होता है, सुनिए ध्यान से, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी सफिक्स, हिंदी में क्या बोलते हो, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में बच्चे लिखते हैं क्या, ओइक एसिड। ओइक एसिड हिंदी इंग्लिश में किसी में लिख लीजिए, ओइक। फिर सुनो एक तीसरी बात, सुनिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, बस मैं इसको नोट करा रहा हूं, TFG। बच्चे समझेंगे, किताबों में दिया रहता है। T माने टर्मिनल, F माने फंक्शनल, G माने ग्रुप। टर्मिनल, टर्मिनल जानते हो किसको होता है, किनारा। कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं जो केवल किनारों पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बीच में भी रहेंगे, ध्यान समझिए। ऐसी बात मैं नहीं, मैं 100% सही बोल रहा हूँ, लेकिन 99.9% चांस है। फिलहाल आप बोर्ड के हैं तो आप यही मानिए कि TFG का मतलब ये है कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल का मतलब होला किनारा, यानी ऐसे क्रियात्मक समूह जो कहाँ रहते हैं, किनारे। और ये ऐसे भी क्रियात्मक समूह रहते हैं, किनारे तो रहते हैं, कार्बन कंटेनिंग होते हैं, यानी स्वयं के पास क्या होता है, कार्बन। तो बताओ, क्रियात्मक समूह भी है, कार्बन भी है, तो इसका मतलब ऐसे क्रियात्मक समूहों की गिनती में सदैव उनको क्या दिया जाता है, नंबर 1। सदैव नंबर क्या दिया जाता है, 1। यह पहले बात तो एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि जो भी बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड आईयूपीएसी का नामकरण पढ़ते हैं, एसिड का, वे इस बात को दिमाग में रखते हैं कि जब भी गिनती शुरू करेंगे तो COOH क्रियात्मक समूह को गिनती नंबर 1 देंगे। गिनती नंबर कितना दोगे? तो मैं TFG लिखा दे रहा हूं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। साथ में उतार भी सकते हैं आप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। सुनो बच्चे, कौन कौन होते हैं? CHO होता है। कौन होता है? CO। इसको पढ़ लिए, इसको पढ़ने जा रहे हो। फिर सुनो, इसी के बाद जब ये खत्म होगा तो ये पढ़ाएंगे, जब ये खत्म होगा तो ये पढ़ाएंगे, जब ये खत्म होगा तो ये पढ़ाएंगे। ये सब क्या है? TFG है। नहीं समझे क्या? पहले तो ऐसे ही समझ लो, छोटा छोटा समझिए, बाद में भी काम आएगा इन सब का। TFG टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, ऐसे ये सब क्रियात्मक समूह जिनमें स्वयं कार्बन है, और ये कहां रहते हैं, टर्मिनल माने किनारे पे। यह नाते जब गिनती कैल जाले तो सदैव इनको नंबर 1 दिया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। इतनी बातें पढ़ने के बाद हम लोग एक छोटा सा रूल लिखते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगे। फटाफट उतार लो। रूल, नियम हिंदी इंग्लिश किसी में लिख लीजिएगा। वर्ड हिंदी में भी लिखा देंगे अभी। वर्ड रूट मस्ट कंटेन COOH and should give number 1 during counting। ध्यान से इंग्लिश को उतारते जाइए। अगर यूपी बोर्ड के छात्र इंग्लिश समझ गए तो फिर वे CBSE के बच्चों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। सुनो, वर्ड रूट मस्ट, शुड और मस्ट तो बच्चे इतना जानते हैं, मस्ट माने जरूर, एकदम एकदम मस्ट है, काव है, मस्ट।
कि वर्ड रूट यानी शब्द श्रृंखला हमेशा क्या चाहिए उसको, COH, यानी ऐसी शब्द श्रृंखला का तुम लोग चुनाव करोगे जब में का जरूर रही, उसको नहीं छोड़ना है, उसको भले तुम लंबी से लंबी वो जो शब्द श्रृंखला मिलेगी, यानी शब्द श्रृंखला में COH जरूर होना चाहिए, भले ही वह लंबी से लंबी हो या न हो, ये तो बात दिमाग में रखे। एंड शुड, और चाहिए कि गिव उसको नंबर कितना 1 ड्यूरिंग, जब तुम गिनती कर रहे हो तो उसको नंबर 1 दे। क्या हिंदी में लिखे क्या? चलिए एग्जाम्पल, पहला, इस परिवार का पहला सदस्य, थोड़ा इसको लिख लिया करिए, प्रथम सदस्य यानी, अच्छा प्रथम सदस्य हम किस बात को लेकर के कहते हैं? समजाति श्रेणी को लेकर कहते हैं। श्रेणिया से ही तो परिवार बना था। कई परिवार है? मारिक परिवार, एल्कीन परिवार, एल्काइन परिवार, एल्की हैलाइड परिवार, एल्कोहल परिवार, एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, ईथर, मारिक परिवार, जितने क्रियात्मक समूह उतने परिवार, और हर परिवार की क्या बनती है? समजाति। और हर परिवार का पहला, दूसरा, तीसरा सदस्य क्रम से आता है ना। हर परिवार क्या होता है? जैसे कल ही भी तुम्हें बताया था कि कीटोन परिवार का पहला सदस्य कौन है? प्रोपिनोन। मेथेनोन, इथेनोन होता ही नहीं है। एल्कीन परिवार का पहला सदस्य कौन है? एथीन है, मेथीन होता ही नहीं है। चलो यस COH, सुनो ध्यान से बच्चों, कॉमन नेम, पुकारू नाम इसका होता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। चलो बड़ा उपयोगी होता है। ऑब्टेन्ड, ऐसे ही लिख लो, उस तरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट्स, लाल चींटियों से प्राप्त होता है, और बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। ऐसे लिखा दे रहे हैं, ये सब लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब लिखाया जाएगा बहुत तगड़ा। प्रिजर्वेटिव सुरक्षा देता है, यानी कि जहाँ वैज्ञानिक, जहाँ लैब रहता है बढ़िया बढ़िया बायोलॉजी वाला, अब आपके यहाँ एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होता था कि कोई भी सांप है, कोई भी बिच्छू है, तो उसको मतलब अगर वो मर गया है, सांप ही मान लीजिए मर गया है, तो फार्मिक एसिड का जार है, उसी जार में उस चीज़ को डाल दोगे जो मरी हुई चीज़ है, वो कई सालों तक कभी भी वो डिजिंटीग्रेट नहीं होगा, यानी उसमें न बदबू आएगी न वो फार्मिक एसिड प्रिजर्वेटिव। चलिए ठीक है, ये सब बातें पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं, सुनो ध्यान से, अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। पुकारू नाम तो हो गया फार्मिक अम्ल, ये तो याद ही रखना, इसलिए याद रखना क्योंकि वो मेथनोइक अम्ल का नाम है, परीक्षा में नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा? फार्मिक। चलो नाम देते हैं। ओइक हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरे में 1 कार्बन है, 1 कार्बन को बच्चे कहते हैं मेथ। इसके पहले एक बात लिखा देते हैं, एक रूल छोटा सा है, इसमें कोई बात नहीं है। कहते हैं कि भैया एल्केन में, ध्यान समझना, अगर ई हटा दिया जाए और ओइक जोड़ दिया जाए तो बन जाता है एल्केनोइक एसिड। ये लो टेढ़ा वाला सूत्र, कुछ है ना में, कुछ क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। जैसे कल रोज हमेशा ई काट देते थे ना, वही बस यही उसी बतिया को पहले ही लिखा दिए एक रूल बना करके कि एल्केन में तुम्हें क्या जोड़ना है? प्लस, प्लस जोड़ना ओइक, तो ओ और ई बताओ कैसे ही हटेंगे? जब ई यहां से हटेगा तो क्या बन जाएगा? यानी बस इसमें कुछ नहीं बता रहे, इसमें ही कहते हैं कि ई हटा देना, ये क्या करना? हटा। लेकिन डाई ट्राई टेट्रा आएंगे तो नहीं हटेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग IPSC कर सकते हैं। अब चलो फटाफट कर लेते हैं। चलो पहला है, ध्यान समझना बच्चों, SCOH। दूसरा कर देते हैं एक एग्जाम्पल, पहले शुरुआत कर देते हैं CH3COH। तीसरा थोड़ा सा कर देते हैं CH3CH2COH। चौथा कर देते हैं CH3CHCOOH CH2CH3। चलो 3-4 ठे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर ध्यान समझते हैं। इसका नाम फार्मिक अम्ल, इसका नाम लिख लेना भैया, क्या है? इसको एसिटिक एसिड क्या कहते हैं? पुकारू नाम है, सामान्य नाम इसको बुलाए फार्मिक एसिड। नाम लिखो। शब्द श्रृंखला मेथ की कौन स्वभाव है? एन ओइक मेथेनोइक। अच्छा एक बात और ध्यान समझ लेना, एक को लिखा ही नहीं जाता है। आप तो इतने स्टैंडर्ड आप हो ही गए हैं, मेथ N1 ओइक लिखते कोई मतलब नहीं है, तो तुम जहां जहां हुआ वहां एक आता है वहां से हटा सकते हो। चलो इसको देखो भैया, गिनती किधर से अभी बता दिए, पहले में बता दिए कि COH रहे तो के नंबर 1 दिया, 1 2 एथ
एनओइक एसिड, एसिड लिखते जाना भाई। चलो 1 2 3 बोलो भाई। प्रोप एनओइक एसिड। चौथे का नाम बता दो फट दे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट बता दीजिए इसका तो सभी लोग। तो चौथा वाले का हाँ 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 बोलो गिनती किधर से करना चाहिए? अभी तो तुमको जब ये कन्फर्म है मालूम है कि गिनती एक वही देवे है, और उसके बाद चाहे सब श्रृंखला में मिले, चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी मिले। 1 2 3। अरे भैया एक बताओ इसको देगो कि नहीं? क्या और इधर से कहीं करो उसके 1 2 3 नहीं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 करेंगे तो बताओ ये जो हो ये क्या हो गया? पूर्वलंग। काय पे पूर्वलंग मिला? 2 पे। 2 पे मेथिल है भैया, प्लस ब्यूट है, प्लस एन है, प्लस ओइक एसिड हो गया। फटाफट उतार लीजिए। हो गया? चलो प्रोसीड। चलिए थोड़ा सा ऐसा देखिए, सवाल थोड़ा सा चलो फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिटा दो इसको, हटा नहीं तो इसी को लगा ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दिमाग लगा, लिखने में नहीं ज़्यादा जोर दिमाग लगाइए, समझ जाएंगे तो लिखना तो अब तो बहुत आपके लिए कॉमन हो गया। क्लास बार बार आपके सामने हमेशा लाइव रहेगी। बताओ क्या करना चाहिए हमें? 1 2 अब 3 4 3 4 5 ये हो गया भैया। अगर ये बच गए, ये बच गए, ये कौन है? हाँ ये एथिल है, मेथिल मेथिल। अब क्या बताओ, 2 पे एथिल, 3 और 4 पे मेथिल। और ऐसे भी तुमको मालूम एथिल की स्पेलिंग ई से और मेथिल की स्पेलिंग एम से है, तो ऐसे भी 2 नंबर पे आया तो काम हो गया तुम्हारा। 2 एथिल, 3 पे 4 पे क्या भैया मिला? डाई मेथिल प्लस वर्ड रूट पेंट प्लस एन प्लस ओइक एसिड। ए ई साथ ना आवे चाहे ओ ई साथ नहीं आएगा, पेंट एन ओइक। अभी रूल भी लिखा दीजिए, ये हटा दो, ओइक लगा दो। बहुत सही, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा लेवल नहीं। अगर इन्हीं सब पे हम, इसीलिए मैंने कहा था कल कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़े के चक्कर में आपके छोटे सवाल गलत हो जाएं और फिर आप पछताएं कि हम ये कर सकते थे नहीं कर पाए। चलो जैसे ये वाला सवाल अच्छा है, 6वां। बताइए क्या करना चाहिए हमें? गिनती इधर से कभी नहीं, बता दिया गया यहीं से करना है। 1 2 3 4 5 3 4 क्या करें? 3 4 क्यों? क्योंकि यदि इफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कार्बन एटम इज प्रेजेंट देन 101% इट इज श्योर दैट यू हैव शिफ्ट काउंटिंग
इसको काउंटिंग में कवर करना है। अगर कत्तों मल्टीप्लिसिटी या बांड यानी डबल या ट्रिपल आ गया तो हे से ना मतलब रही। अब ये बात खत्म हो गई, भले लंबी से लंबी हो। 3 4 हो गया, ठीक सही है। जो बच्चा कौन बच्चा प्रोपिल बचा, मेथिल एथिल 3 कार्बन का प्रोपिल रहता। तो लिख दो, बताओ क्या हुआ। सही था, 2 पे प्रोपिल, फिर भैया प्लस ब्यूट, ये सही है। अब ब्यूट देखो, ब्यूट के बाद पोजीशन तो होता है, ब्यूट प्लस 3 इन प्लस 1 पे लिखने की जरूरत नहीं, ओइक एसिड, ये ब्यूट इन ई लिख करके क्रॉस कर दिया करो। आप इतनी प्रैक्टिस बनाइए, हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या इसको लिखना चाहिए? आप लिखेंगे क्या इसको लिखना ही मत तुम, और ऐसे भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बात नहीं हुई, बात कहीं कर रहे तुम लोग। अभी पेन की कमी है तो पेन तो हम भी नहीं रखते, नहीं दे देते तुमको। हाँ, यही तो हमारी भी समस्या है। लाभ मिनिमम को फॉलो हम करते हैं। लाभ मिनिमम आप लोग जानते हैं? लाभ मिनिमम जानते हो? अरे कैसे, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाए थे कि घर बनाया जाता है तो क्या क्या होता है, मिस्त्री कभी तो बालू कम तो ईंटा कम, हैं? पढ़ाए थे कि नहीं? तो रिएक्शन किससे गवर्न होती है? जो सबसे स्लोवेस्ट पद रहता है। हमको देखिए, हम बेस्ट एग्जाम्पल हैं लाभ मिनिमम के। बाल में कभी कंघी नहीं लगाते हैं, फर्स्ट लाभ मिनिमम, जरूरत नहीं। हमारे हाथों में कभी कुछ देखे हो, रिंग विंग कुछ ना रहा। गले में देखते हो? हम मास्टर हैं, कभी हमको कलम के साथ देखते हो? नहीं देखते हैं। हमारे पास 20-22 टी शर्ट हुई हैं, पैंट 2 या 3 थे होंगे, लाभ मिनिमम। हम मोजा नहीं पहनते हैं। अरे ये सब ऐसे इसलिए बता रहे हैं कि इससे जानते हो मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, मैं कहीं भी एग्जिस्ट कर जाता हूँ। समझ रहे ना, मेरा एग्जिस्टेंस बहुत सर्वाइवल है। हम इतने छोटे से छोटे पॉइंट पर रहते हैं जहाँ मजदूर भी नहीं रह पाते हैं। और ये लाभ सर्वाइवल का सबसे बेस्ट नियम है कि यदि तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो लाभ मिनिमम को फॉलो करना सीख लो। अभी बच्चों, जिन बच्चों को, जैसे ऐसे ही समझ लीजिए, जिन बच्चों को घर में बहुत पहले से ही बहुत बड़ा बना के समझाया जाए कि तुम बहुत बड़े घर के हो, भले वो बड़े घर का रहे, खूब उसको खूब आगे कर दिया जाए, क्या तुम्हें लगता है ये बहुत अच्छी आदत है? क्या नहीं, लाभ मैक्सिमम को उसको बता दिया गया। इसका मतलब वो लड़का जब जाएगा, वो हो सकता है अपने माता पिता को परेशान करे किसी बड़ी सामान के लिए जिसकी उनकी औकात ही न रहे। अरे बात समझ रहे नहीं? यही तो यार लाभ मिनिमम है। तुम लोग इसे कहता हूँ। और स्टूडेंट लाइफ में तो लाभ मिनिमम एकदम फॉलो करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी जरूरत केवल कॉपी किताब कलम और शिक्षक हैं, इसके अलावा बताइए और कुछ जरूरत है क्या? ज़्यादा खाना पीना तो यार आपकी समस्या है, आपके घर में कम मिल रहा है, खराब मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, ये आपकी समस्या है। ये तो सुधार तुम करोगे ना। अरे भाई, कोई दूसरा सुधार करेगा क्या? तो फिर ये सब बातें समझा करिए आप लोग। चलो, मुझे लगता है कुछ बच्चे कर लिए होंगे। 1 2 3 4 5 6, 4 पे प्लस हेक्स प्लस एन प्लस ओइक एसिड। चलिए इसका नाम बताओ। 1 2 कहाँ जाए अब? 3 4 5, बताइए इतना मिला। कौन कौन मिला है? एक कार्बन यहाँ था, एक कहीं 2 कार्बन मिला है, तो 2 कार्बन को क्या कहते हो? यानी इतना पार्ट 2 एथिल, हाँ सही, 3 पे 3 मेथिल प्लस पेंट इन प्लस ओइक एसिड।
चलो आज सारी दुनिया को सब कुछ बता दिया लाभ मिनिमम। कभी कभी लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। चल उतार ले फटाफट को। हम लोगों की हॉस्टल लाइफ जो थी वो लाभ मिनिमम को फॉलो करवा दी थी। ज़िंदगी में ऐसे भी दिन आए कि 3 रुपये में 30 दिन काम चलता था और 300 रुपये मिलते थे तो 21 दिन में खर्च हो जाते थे। अगला सवाल है भाई, सुनो ध्यान से। डाइओइक एसिड आ गया। अब सुन लो, एक यहीं छोटा सा रूल बता दे रहे हैं, आप चाहे लिख लीजिए। बस छोटा सा रूल है, काउंट ऑल द COH ग्रुप। सबको गिनना ये है, काउंट ऑल द COH ग्रुप, छोड़ना नहीं किसी को, बाकी और सब छूट जाए। क्या इसकी हिंदी लिखना जरूरी है क्या? काउंट, गिनती कर लो। किसका? ऑल, सभी लोगों का। जितने COH आएंगे उनको में किसी को ऐसा नहीं किसी को छोड़ना है, और छोड़ेंगे तो अभी समस्या आएगी, तो फिर एक नया नियम आ जाएगा। जैसे देखिए, चलो बोलो बच्चों, 1 2 कार्बन की सब श्रृंखला मिली एथ प्लस एन, बताओ 1 पे 2 पे दोनों कार्बन गिने हो, 1 पे 2 पे डाइओइक एसिड। जी यहाँ आप मेंशन करेंगे 1,2 डाइओइक एसिड। क्या ई यहाँ से कटेगा? नहीं, ये बना रहेगा। इसको बताओ। स्ट्रक्चर देख के घबराने की जरूरत नहीं है। नियम से हमें मतलब है कि हमें नियम क्या कहता है। नियम यही कह रहा था कि COH एक ठे रहता तब भी उसको 1 नंबर देते, 2 ठे रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 ठे रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3 ठे रहेगा तो क्या हो जाएगा। हमारा ये मकसद हो जाएगा कि सबको गिनो। हमारा तब यही बस इतने हो जा रहा है कि COH वाला जब सिंगल ग्रुप था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो उसको गिनना ही था और उसको नंबर 1 देना ही था। लेकिन जब COH 2 या 2 से ज़्यादा हो जा रहे हैं तो हमने ये कहा रूल में, काउंट ऑल, सबको गिनती कर लो। तो जब सबको गिनती करोगे तो भैया क्या हो जाएगा, 1 है, दूसरा है, तीसरा। अरे हाइड्रोजन तो ऐसे भी प्लस थी, तो बताओ हो तो गया। प्रोप क्या कोई यहाँ पे बचा है क्या? ये पूर्व लग्न है क्या? प्रोप एन प्लस 1 पे 3 पे 1 पे 3 पे डाइओइक एसिड हो गया भैया। पूरा मिला दो, प्लस हटा दो, सब काम हो गया। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इसका नाम हमको बताना है। ये भी सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। क्या करें यहाँ से? अब देखो यहीं पे थोड़ा नियम आ जाता है कि 1 2 3 4 हमने सारा काम कर लिया, दोनों COH को तो काउंट कर लिया। लेकिन अब समस्या आ गई, गिनती किधर से करना चाहिए? गिनती उधर से करना जिधर प्रतिस्थापक पहले मिल जाए। इधर से नंबर 2 पे मिल रहा था। बोलो भाई, नाम तो सबको मालूम है, लिख डालो ना अपने से। 2 पेथिल 2 मेथिल ब्यूट एन 1,4 डाइओइक एसिड हो गया। चलिए फटाफट उतार लीजिए। कई एग्जाम्पल हो चुके हैं, कुछ नंबरिंग कर रहे हैं। चलिए, एक दिन आपसे बताए थे जब हम लोग CHO कर रहे तो ऐसे दिया था, याद आ रहा है सवाल? चलो नाम बताओ। जो उसका नाम बता देगा, मैंने उसी दिन कहा था कि सुन लो बच्चों, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग बच्चे अपने दोस्त मित्र ही एक दूसरे से ट्रायल करते हैं, क्या पढ़े हो। ऐसे बहुत सवाल तुम लोगों को आएंगे। कुछ दिन बाद जब साइनाइड पढ़ाएंगे देंगे
जब COCl देंगे, जब COCl पढ़ाएंगे तो ऐसे सवाल देंगे। चलो इसको पढ़ा चुके हैं, इसको पढ़ाने जा रहे हैं, ये दोनों पढ़ना अभी कुछ देर के बाद। ऊपर वाले का नाम बता दो। हमने देखिए जो समस्या इसमें आई थी वही समस्या इसमें आने वाली। अब हम ज्यादा नहीं समझाने जा रहे, उसमें हम बताए थे उस दिन 2-3 प्रकार से कि ऐसे कर रहे थे तो ये बच रहा था तो इसको फार्मिल कह रहे थे तो IPSC ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर ऐसे कर रहे थे तो कह रहे थे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अल, तो एक समस्या ये आ गई थी कि भैया अल कहोगे तो अल में गिनती भी गिनना चाहिए। तो फिर लास्ट में आ गया था कि भैया अगर सिमेट्री हो यानी कुल का कुल नहीं गिनात हो, कुल का कुल कोई बच जा रहा तो तीनों को छोड़ो, तीनों को क्या कर दो, सिर्फ सब श्रृंखला इसको अपना लो, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी। और ये लोग क्या हो जाएगी, द्वितीयक अनुलग्न बन जाते थे। क्या बन जाते थे, द्वितीयक। और द्वितीयक अनुलग्न को क्या कहते थे, कार्बाल्डिहाइड। तो बस सेम वही बैटर समझ लो। तो बताओ यहां पे भी अगर वही करते, बताओ सोच लो एक बार, 1 2 3 4 5 हमारे नियम के अनुसार तो बताओ यही होना चाहिए, लेकिन नियम है यो कह ले थे काउंटाल, तो काउंटाल में एक छूट जा रहा है। तो जब छूट जा रहा है, सुन लो ध्यान से, एक का नाम मतलब कार्बाक्सी है, जैसे उसका नाम क्या है फार्मिल, इसका नाम क्या है कार्बाक्सी। ये अभी कुछ देर बाद पढ़ोगे, तब पढ़ोगे जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। यक्का सीरीज में OH भी रहेगा, CHO भी रहेगा, COH रहेगा, तब मैं तुम लोगों को वरीयता का एक क्रम लिखवाऊंगा कि वरीयता देख के पहचानी जाती है। खैर छोड़िए इस बातों को, हम अपने पुराने मैटर पे आते हैं। ऐसी काउंटिंग को IPSC ने कहा था गलत है। फिर किसी बच्चे ने ऐसे कहा था, सुनिए ध्यान से, एक तो काउंटिंग ही हो गई। फिर किसी ने कहा था कि काउंटिंग भैया ऐसा कर लो कि COH COOH, उसने कहा था 1 2 3, समझ रहे हैं। जब उसको 1 2 3 कहा था तो इसको ट्राई अल या ट्राई ओइक एसिड कहें तब भी बात गलत हो जाएगी। जैसे हम ये कहें, नाम लिख देता हूं, अगर कहा जाए भैया प्रोप इन 1 पे 2 पे 3 पे ट्राई ओइक एसिड, लिख देते हूं ट्राई ओइक, ये भी बात क्या थी, क्यों गलत थी बताओ ये वाली बात। क्योंकि ओइक जब कहोगे तो ओइक में कहा गया है कि ओइक तभी कहोगे जब COH को गिनोगे, और COH को गिने तो सवाल यही था ना। हाँ, तो इफ देयर इज, सुनो ध्यान से, इफ देयर इज सिमेट्री एंड डायरेक्ट लिंक टू मेन चेन, इफ देयर इज सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब ये है बच्चा ध्यान समझना कि जो इस पे अटैचमेंट है सारे पे अटैचमेंट समान है, और ये डायरेक्ट किससे लिंक है, मेन चेन से, या यहीं अभी लिखा दे रहा हूं, या आर डायरेक्ट लिंक टू रिंग चेन। सुन लो भैया अभी ध्यान समझना, बहुत बड़ा सवाल आएगा। दुई बात होले एकरे खातिर इस नियम के लिए, इफ देयर इज सिमेट्री एंड डायरेक्ट लिंक टू मेन चेन हाई, तो बताओ क्या ये साइक्लिक चेन है, नहीं। क्या ये रिंग चेन है, नहीं। या यत्र रहे या डायरेक्ट लिंक कैसे रहे, रिंग चेन। अभी मैं बनाऊंगा एक रिंग चेन, उसी से कोई डायरेक्ट रिंग चेन रहे, जैसे मान लो ये है और इससे क्या है डायरेक्ट, तो कभी भी इसको गिना नहीं जाता है। कॉल्ड एस कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्ट क्या जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे उसको क्या कहते थे, कार्बाल्डिहाइड, इसको क्या कहोगे। अब सुन लो मेरी बात, ध्यान समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड सवाल है। ये मैटर रहे या डायरेक्ट लिंक टू रिंग चेन रहे, चाहे यह कोनो स्ट्रेट चेन से चाहे रिंग चेन से जुड़ल रहे, तो के कार्बोक्सिलिक एसिड कहल जाला। अगर ये बात सही हो गई तो बच्चे नाम बता दो। अरे भैया अब तुम क्या करोगे, कहोगे कि हमारे ये बात तो खत्म, गलत थी। अब तुम यहां से कहोगे 1 2 3, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, लेकिन ये पूर्व लग ना। तो बताओ प्रोप 3 कार्बन को, फिर एन, फिर 1 पे 2 पे 3 पे ट्राई अल की बातें खत्म हो गई। ट्राई क्या,
जैसे वहां ट्राई कार्बाल्डिहाइड कहते थे, ऐसे यहाँ कहा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिल, क्योंकि कोनो COH को हम गिनती में नहीं लिए। अगर गिनती में लिए होते तो बच्चों अल कहते। समझ रहे हैं? तो ये लिख लो आंसर भाई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे लिखना चाहिए नाम, तो यहां लिख देता हूं। इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मिटाएं? हाँ, चलो भाई इसी का नाम लिख लो। चलिए 13वां 14वां एग्जाम्पल है, फिर इसके बाद थोड़ा बढ़ रहे हैं। ठीक 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 ठीक, बात नहीं बचा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही है, नियम वही सब लग रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग का हेर फेर हो जा रहा है, गिनती उनती में थोड़ी सी इधर उधर से। यदि आप रूल्स को समझ गए तो फटाफट करेंगे। जैसे मुझे पहले वाले का आंसर बताओ। 2 प्रोपिल, प्रोपिल 1 2 3, ये बच गया। तो कितने बच गया? प्रोपिल बचा नहीं, 2 प्रोपिल, फिर कितना भाई? 3 कार्बन था ही, सही है। प्रोपेन 1 पे 3 पे डाइओइक एसिड। ठीक, चलिए ठीक, वेरी गुड। नीचे वाला भी सरल है, नीचे वाले भी बच्चे परिचित हो गए हैं जो रोज काफी पढ़ रहे हैं। वो कहेंगे 1 2 3 4, ये बच गए। ये कौन है? अरे इधर से देख, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के प्रोपिल कहवे कल जाला बंद रिंग है तो साइक्लो हो गया। अरे भाई 3 कार्बन यहाँ जो बचा है, हम तो बताए थे, देखो ऐसे जब स्ट्रक्चर बना दिया है। अच्छा बताओ, इसी को अभी चतुर्भुज बना देता तो ब्यूटिल हो जाता, पंचभुज बना देगा तो पेंटिल हो जाएगा, षटभुज बना देगा तो हेक्सिल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की संख्या तो है ना। तो हो तो गया, क्या हो गया? 2 साइक्लो प्रोपिल। वेरी गुड, इतना तो हो गया भैया तुम्हारा क्या प्रीफिक्स पुरलंग ब्यूट एन ओइक एसिड तक। चलो इसका नाम लिखो, देखो ये भी बहुत सरल है। 1 2 3 4, कौन बच गया? ऐसे देखो, यहाँ ना जिन बच्चों को दिक्कत हो रही हो एक बार पुनः देख लें। बताओ, 1 कार्बन बतौले रहनी, एक के पहले कार्बन मानल जाए। कहाँ पहला कार्बन? जो डायरेक्ट लिंक रहता है। अब यहाँ से अगर मैं यहीं पे अभी ये कर देता तो मैं कहता इसको बंद करो, पहले इसका नाम लिखो। तो तुम कहते कि साइक्लो 1 पे 2 पे ब्यूट इन करते, अभी पेंट इन करते। खैर छोड़िए, अभी हम उस टाइप सॉल्व लेंगे। नाम बता दो। 3 पे साइक्लो है, पेंटिल है, 3 साइक्लो पेंटिल ब्यूट एन ओइक एसिड हो गया। लिख लीजिए। हाँ ठीक,
एक दो तीन चार CH2COH चलिए ठीक है, चारों स्ट्रक्चर उतार लीजिए। इस एक साथ हम लोगों का नाम है IPSC कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट खत्म हो जाएगा। बच्चे बस इन 4 सवालों को ध्यान से समझ लीजिए, मामला खत्म है एकदम। फिर यूपी बोर्ड और यदि आप कंपटीशन के भी छात्र बनने जा रहे हैं अगली साल, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम में दे रहा हूं। बस काफ़ी पढ़ते रहिए। आपको उस समय मालूम होगा जब आप किसी बड़ी कोचिंग में जाएंगे और वहां ढेर सारा पैसा देके हजारों लोगों की भीड़ में बैठेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हम लोग कुछ पढ़ के आए हैं। हो गया भाई? चलो थोड़ा ध्यान से समझना। यस, देखो इधर देखो, ऐसा सवाल आए, ध्यान से समझिएगा। तो एक दिन बताए थे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है, ठीक। और भैया 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, हाई सीधा है और हाई साइकिल में। लेकिन साइकिल वाली 6 कार्बन रख ले है और स्ट्रेट वाली 2 रखे। लेकिन हमारी समस्या ये है कि नियम कहता है कि हम मेन श्रृंखला वही बनाई ले जेकरे पास क्रियात्मक। तो बताओ क्रियात्मक समूह ये है, शब्द श्रृंखला तो ये बनेगी। तो जब शब्द श्रृंखला ये बनेगी तो ये हो जाएंगे क्या? पूर्वलग्न। तो 1 2, अब इनको हम कर देंगे कि ये है क्या। तो बताओ 2 पे, महीना लिख देना, 2 पे साइक्लो हेक्स, आप बताओ हेक्स इल, 2 साइक्लो हेक्सिल। अब बताओ 2 कार्बन के, अब देखिए इतना एथ इन ओइक एसिड। ध्यान समझना बच्चों, क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा एक मिनट और सुनिएगा, क्या हमने बताया पूरा नियम क्या था? इस नियम को लिखा भी चुके हैं, लिखा है खूब बढ़िया से कि यदि साइकिल भी रहे और सीधी श्रृंखला भी रहे तो चुनाव में सब श्रृंखला हमें मेन चेन यानी माता पिता को चुनना है। तो माता पिता हम उसी को चुनते हैं जिसके पास क्रियात्मक समूह होते हैं। लेकिन वहीं पे एक बात अभी का गिल है कि इफ देयर इज ए डायरेक्ट लिंक ऑफ COH, किसी क्रियात्मक कोई क्रियात्मक समूह वह डायरेक्ट लिंक है अगर रिंग से, तो मैं किन रिंगों की बात कर रहा हूं? कार्बन कंटेनिंग वालों की। तो सुनो ध्यान से, तब ये जो है गिनती में नहीं गिना जाता है। सुनो ध्यान से, लड़के तो ऐसे कहते, सुन ध्यान से भाई, आधा अधूरा नॉलेज पे तो ऐसे कहेंगे कि 1 कार्बन है। और यहाँ पे सुन ले भाई, एक बार ध्यान से ले, 1 2 3 4 5 6, तो कहते कि भैया 1 साइक्लोहेक्सिल मेथेनोइक एसिड। अरे ये तो सही बात है, जैसे एक ही बोल रहा। अरे भाई जो नियम मेरा इसमें था वही नियम पहले तुम इसमें लगाओ। मैंने कहा कि बताओ इसमें 2 कार्बन की चेन थी और हाई हो तो स्ट्रेट चेन ही है। तो बताओ इसके कार्बन को गिनना था कि नहीं? गिनना था। उसने कहा था कि क्रियात्मक समूह जकरे पास हो वही सब श्रृंखला बनावे चाहिए। तो हम एक सब श्रृंखला बनानी, सब श्रृंखला कै कार्बन के मिले? 1 कार्बन का। तो बताओ जब मैं इसको सब श्रृंखला बना लिया तो बच्चा ये बताओ एक पे तो पूर्वलग्न मिल गया हमको। तो हमको इस हिसाब से लिखना चाहिए था, इस हिसाब से जैसे तुम लिखते हो कि 1 पे मुझे मिला है साइक्लोहेक्सिल, बोलो। इसके बाद बताओ 1 कार्बन था तो कहते मेथेनोइक एसिड। अरे बात तो ही कहते, लेकिन ये बात क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भी मैंने लिखाया था इफ देयर इज ए डायरेक्ट लिंक टू रिंग चेन। अगर रिंग चेन से मतलब भाई देखा ए से डायरेक्ट जुड़े ले बच्चा, और यहां देख यहां भी प्रोपिल लिखे हैं लेकिन कई डायरेक्ट COH से जुड़े लगा, लेकिन यहां पे डायरेक्ट। तो मैं 2 क्वेश्चन इसी तरह से दिया हूं कि यहां पे भी हेक्सिल बनाया, यहां भी हेक्सिल बनाया।
एक बार डायरेक्ट जोड़ दे लें, एक बार डायरेक्ट, तो अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तब तो अपना पुराना नियम जैसे चलता है, और अगर डायरेक्ट लिंक है तो बाबू मेन श्रृंखला साइक्लिक वाले बना देवल जाले, हाईएस्ट शब्द श्रृंखला बन जाई, और एक एक का कहल जाए कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसको नहीं गिनते हो तो क्या कहते हो, CHO क्या कहते थे, कार्बाल्डिहाइड। तो बताओ इसको अगर मुख्य श्रृंखला बनाए तो ये साइक्लो है और हेक्सेन है। अरे भैया तुम बताओ इसको क्या कहते हो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तो हाई क्या है साइक्लो हेक्सेन। अब बताओ क्या हो, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक, यस। क्या कोई दिक्कत हो रही क्या, वो नियम जो भी मैं लिखाया था वहां पर डायरेक्ट लिंक वाला, वो यहाँ देखो लग गया ना, अभी इसके पहले वहां पे लगा था स्ट्रेट चिन्ह। अब चलो इसका तो बता दोगे तो इसका भी बता दोगे, तड़ दे। इसको बताओ पहले, क्या बताओ, एक मिनट ध्यान समझिए, क्या साइक्लिक जो रिंग है बच्चा का उसे COH डायरेक्ट जुड़ल लगा, नहीं, वो तो हेत्र हो तब यहाँ जुड़ल है, तो एक मतलब हमारे सब श्रृंखला यह समय हाई रही, और हाई का बन जाई पूर्व लग्न। तो जब पूर्व लग्न बन गया तो नाम हो गया 3 साइक्लो प्रोपिल प्लस प्रोप प्लस एन प्लस ओइक एसिड, यहाँ ई क्रॉस हो जाएगा। हाँ ठीक, ये तो सही है। तब इसका नाम बता दो। जी, अब इसका नाम हो जाएगा डायरेक्ट लिंक है, तो ये इसको हम मेन श्रृंखला बना लेंगे। तो एक बस देखा, अरे भाई इसको देखो, जब इसको गिनना ही नहीं है तो बताओ 3 लाइन अगर एक साथ साइकिल में बंद है तो साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन का बा है कि नमो लेबा कार्बोक्सिलिक, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जी, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ध्यान से IPSC को जाकर के पढ़िए, और बार बार सबसे बेहतर तो है कि एक बार यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए यह डबल अवसर है, आप हमारे ऑफलाइन छात्र हैं, ठीक है। तो बेहतर तो ये है कि अगर एक बार अगर और वीडियो आप ध्यान सुन लेते तो आपका 80% तो सिर्फ हमारी बातों से याद रहता, ठीक है ना। फिर कॉपी का रिवीजन मैंने कई टाइम्स आपको बताया है, सुन लीजिए ध्यान से एकदम। अभी आज नहीं तो कल तुम का नाम एक प्रतिभागी स्टूडेंट तो बनोगे ही भाई, आज नहीं तो कल आपको कंपटीशन देने जाना है ना, कोई भी छोटा कंपटीशन। तो हम कह रहे हैं कि तुम सफाई कर्मी का भी फॉर्म भरोगे तो क्या तुम अकेले रहोगे क्या, सीधी सी बात है। तो देखिए ध्यान से, जब लोग बड़ी तैयारियां करने, जैसे मान लो कोई लड़का नीट की तैयारी कर रहा है, JEE की, तो नीट वाले लड़के को सोचो कि एक दिन ये 1 डे एग्जाम होता है, एक दिन के लिए एग्जाम होता है। अरे भाई एग्जाम कई दिन के लिए होता है, 3 घंटे का एक एग्जाम होता है, उसी से क्लियर होता है कि आप इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इंजीनियर डॉक्टर बताओ, एक दिन में यदि वो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 4 चीजों का समग्र नॉलेज लेकर के, हो जानते हैं कितना समग्र नॉलेज। जैसे मैं अपने कहूं कि चलो मैं बहुत केमिस्ट्री जान रहा हूं, मैं तुम्हारा टीचर हूं, तो तुम मेरे या मुझसे ज्यादा स्पीडी बनोगे तब तुम कंपटीशन में आओगे, समझ रहे हैं ना। हमारे बराबर मत, हमसे मत तुलना कीजिए, हम लोग तो रिसर्च करके बैठे हैं, आपको रिसर्च करके नहीं बैठना है, आप छात्र बन रहे हैं, आपको कंपटीशन को बीट करना है, तुमको स्पीड चाहिए, और यह स्पीड तुमको बार बार पढ़ने से मिलती है। तो बताइए एक ही समय में 21 दिन में हमको सारी जूलॉजी याद है, नॉन कार्डेटा फाइलम से लेकर के कार्डेट फाइलम से लेकर के मेमेलियन से लेकर के इवोल्यूशन से लेकर के साइटोलॉजी से लेकर के एनिमल की फिजियोलॉजी से लेकर के मतलब कोशिका के अंगों से, अरे राम राम। फिर उसके बाद बॉटनी में सारा रूट, स्टेम, फ्लावरिंग क्या है, एंजियोस्पर्म कौन है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियो, अरे ये सब। फिर इसके बाद हमें इकोलॉजी भी पूरी पढ़नी है। इसके बाद केमिस्ट्री में पूरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अरे इनऑर्गेनिक की तुम बात करते हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जब तत्वों की रिएक्शन तो पढ़ोगे तो तुम्हारा खोपड़ा एकदम साफ हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। और साथ में फिजिक्स के मुझे रोटेशनल मोशन से लेकर ग्रेविटेशनल मोशन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर मैग्नेटिज्म तक लेकर के हर चीज़, हर फार्मूला उसी दिन याद रहना चाहिए। बताओ है कि नहीं, तब जा करके MBBS लोग बनते हैं यार, तब ये करोड़ों में कूदते हैं और लोग उनके आगे पीछे चलते हैं कि हाँ साहब हैं, साहब हैं, साहब हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ी कम मेहनत करके ही अच्छा सिक्योर कर लेंगे, तो ये तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप बचपन में सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता अपना लिया जाए, कोई किसी बड़े सवाल का छोटा सा उत्तर याद करके काम निकाल लिया जाए। तो भाई ये बचपन की कहानी थी। आप लोग साइंस संकाय के छात्र हैं
और विज्ञान के छात्रों को एकदम बहुत ही गंभीर हो जाना चाहिए, इसीलिए तो बोर्ड बनाया गया है। इसीलिए तो बोर्ड बनाया गया। बोर्ड की ये प्राथमिकता नहीं है कि तुम नंबर ज़्यादा पाओ या कम पाओ। बोर्ड ये चाहता है कि तुम गंभीर बनो, और जब तुम गंभीर बनोगे तभी आने वाले भविष्य में कुछ गंभीरता का कार्य तुम कर सकते हो। और ऐसे नहीं करेंगे तो फिर बाकी ज़िंदगी आपके ऊपर है। कल आप भी पछतावा करेंगे, बार बार मेरी वीडियो देखो, कहोगे समझा रहे थे समझ ही नहीं पाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।